Hello, welcome to Sarit classes. Now we are going to start our next lecture, that is lecture number 10. एंड अभी तक जो अभी चीज़ें हमने सीखी हैं वो है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी की। और जियोमॉर्फोलॉजी के आपको आज जो लेक्चर नंबर 10 है उसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, वो कौन सी हैं? सबसे पहला पार्ट देखिए, सबसे पहला पार्ट है टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है, टाइप ऑफ माउंटेन। यहीं से फिर आपका माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से फिर आपकी क्या आ जाएंगी, थ्योरीज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, डेविस, पेंक, एल्सिकिंग, ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट। और जो इसका सेकंड पोर्शन है ये एग्जाम में पूछा गया है, और इस एग्जाम में जो पूछा गया है उसके अंदर आपके कौन से डायग्राम आने चाहिए थे, क्या क्या उसके अंदर फैक्ट होने चाहिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा रहेगा पार्ट बी रहेगा, इसके कोई सेपरेट नहीं रहेंगे। देखते कितना लंबा लेक्चर जाएगा, ये सारा कंबाइंड आपको मिलेगा। ठीक है, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं मिलेगा जैसे लेक्चर नंबर 9 के मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ माउंटेन, और उसके बाद रहेगा आपका आइलैंडिक आर्क। ठीक है, ये दोनों बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अभी तक देखिए जितनी चीज़ें हमने की है ना वो क्या करेंगे, अभी हम पिक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक से दोबारा नहीं आपको बताने वाला, क्योंकि देखिए जितनी चीज़ें हमने करी है ना वो मैं 1 बाय 1 पिक करने वाला हूँ। जैसे कि आपका कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है तो कौन से आपके रेंज ऑफ माउंटेन बनने स्टार्ट होंगे, बताइए कौन सा सबसे पहला, बताइए हिमालय। ठीक है, हिमालयज आपके किसकी वजह से बनते हैं, जब कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं, ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपकी ओशनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन आपको देखने को मिलता है, ओशनिक कोलिजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो आपके दो प्लेटें टकराती हैं इसमें पढ़ेंगे कौन सा हम टाइप, जो माउंटेन बिल्डिंग है ना उसमें जो आपकी मेजर जो टाइप है। ठीक है, कौन सी है मेजर टाइप आपकी, फॉल्ट एंड फोल्ड। ठीक है, और एक और होता है रेलिक्ट माउंटेन। ठीक है, कौन सा होता है, रेलिक्ट माउंटेन। बताता हूं क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताता हूं। तो ये जो आपके दो टाइप के कोलिजन होते हैं इनसे आपके बेसिकली या तो फॉल्ट क्या तो फॉल्ट बनेगा या फोल्ड बनेगा या फिर रेलिक्ट माउंटेन बनेगा। अभी बताता हूं ये सारी चीजें क्या होती है। या फिर आपकी क्या बनेंगे, आइलैंडिक आर्क बनेंगे। जैसे कि आपने कैरेबियन आइलैंड सुने हैं, ये हम कुछ इस तरीके का एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, उसमें ये कभी पूरा बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके आइलैंड आगे बढ़ते जाते हैं। ये मैं रेड पेन से यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कौन से एरिया को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्यों बना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्यों बना है, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊँगा। एक तो ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, अमेरिकाज के नियर बाय वाला पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके का एक और पार्ट आपको देखने को मिलेगा। वो वाला पार्ट कहाँ देखने को मिलता है, बताइए कहाँ देखने को मिलता है। उल्टा बना दिया अफ्रीका, चलिए अफ्रीका उल्टा बन गया, कोई बात नहीं, इंडिया से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर मलाया पेनिनसुला। ठीक है, ये आगे कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब ये अलग अलग यहाँ पे टापू क्यों बने हैं। ठीक है, इतने नीचे का दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे अलग अलग इतने टापू क्यों बने हैं। ठीक है, इसके पीछे का जो रीज़न है, ठीक है, फेस्टून क्या होते हैं बताएंगे आज आपको। ठीक है, ये आपका बोर्नियो आइलैंड है, इसके ऊपर आपके 3 कंट्रीज़ क्या करती हैं, रूल करती हैं। ठीक है, ये आपके अलग अलग ये टापू क्यों बने हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्टडी कहाँ होगी, इसके अंदर। ठीक है, बताइए आज का हमारा जो कोर्स ऑफ डिस्कशन है, एजेंडा है, क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, तो करें अपना आज का काम स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो आपका ना ये फॉल्ट है और जो फोल्ड है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और सारी चीज़ों की देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चीज़ें दिखती कैसी है। मुझे पता है आपने कभी ऐसे खड़े होकर नहीं देखा, अच्छा यहाँ पे प्लेट आगे बढ़ रही है, ये फोल्ड होता है। अरे मैं भी कहाँ खड़ा था वहाँ पे, ये क्या है, हमारी मेयर अजम्पशन से कुछ ऐसा होता है। मैंने वही कहा जब हमने ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने यही स्टेटमेंट दी थी, आने वाले 100 साल के बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन से जो नॉलेज है वो इतनी बढ़ जाएगी कि हमें ये लगेगा भाई आज की चीज़ें क्या है, गलत है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था,
1912 की वैगनर की दी गई थ्योरी उस वक्त क्या मानी गई थी, कुछ हद तक सही मानी गई थी। डब्ल्यू.एम. डेविस की द्वारा दी गई थ्योरी क्या थी, सही मानी गई थी। लेकिन अभी जो हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो हमने पूरी यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है स्टॉलर के थ्रू, तो ये क्या है, ठीक है, गलत है, हमें पता है। फिर भी जो एशियन यूनिवर्सिटीज़ है ना वो पढ़ाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर जाएंगे कहाँ पे, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डेविस के कंसेप्ट को नहीं पढ़ाया जाता, वैगनर की थ्योरीज को कोई सुनता ही नहीं है, सुनता नहीं है मतलब कि ये कोर्स ऑफ वहाँ पे डिस्कशन है ही नहीं। तो ऐसे ही आने वाले 100 साल के बाद जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, पता चले कि यहाँ पे क्या चल रहे हैं, कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं, लेकिन स्टडी से पता चले ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई और ही नई कंसेप्ट हमें यहाँ पे पता चल जाए, तो हु नोज, टाइम नोज, ठीक है। समय को पता है कि एक्चुअली क्या चीज़ें काम कर रही हैं और क्या नहीं कर रही है। देखिए जो इंसान है ना वो कभी भी नेचर को अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। नेचर का टाइम पीरियड कितना है, बिलियंस ऑफ ईयर में, और ह्यूमन का कितना है, मैंने आपको बोला था ना, अगर हम किसमें, ईयर्स में कन्वर्ट कर दें, किसमें, ईयर्स में, नेचर का, यानी मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, 46 ईयर्स, ठीक है, 46 ईयर, और इसी के अंदर हम किसका टाइम निकाले ह्यूमन बींग्स का, तो बताइए वो कितना है ह्यूमन बींग्स का। बिल्कुल सही जवाब, 4 घंटे। अरे 4 घंटे क्या होता है, आपकी एक मूवी पूरी होती है 4 घंटे में। अब आप बोलोगे सर 2.5 घंटे में मूवी पूरी हो जाती है। अरे बाबा, थिएटर में देखने जाओगे, घर से निकलोगे, तैयार होगे, रास्ते में टाइम लगेगा, तो 4 घंटे हो गए ना पूरे। हाँ, कुछ बच्चों को आप जाके समझ में आई ये बात। तो चलिए, वैसे मैं फोल्ड और फॉल्ट माउंटेन आपको पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है सारे बच्चे देख भी कहाँ होंगे, ये लेक्चर्स मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो तो बेटा जब मैं आपसे टेस्ट लूँगा ना उसी में पता चल जाएगा। और बाकी यूपीएससी खुद टेस्ट ले लेगा कि कौन बच्चे सीरियस थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है। ये क्या है, आपकी एक लिथोस्फेरिक स्लैब है, ठीक है, और ये एक दूसरी लिथोस्फेरिक स्लैब है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल लेके चलता हूँ। अब इनमें से मुझे ये बताइए कि किसकी आपको थिकनेस ज़्यादा दिख रही है, किसकी थिकनेस आपको ज़्यादा दिख रही है, मुझे ये बताइए आप जल्दी से। इसकी थिकनेस ज़्यादा है ना, बहुत बढ़िया, ये आपकी ज़्यादा थिकनेस है, यानी कि ज़्यादा डेंसिटी की है। और ये क्या है, आपकी लाइटर प्लेट है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, यानी कि ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में हमेशा जो लाइटर प्लेट होती है वो आएगी ऊपर, डेंसर प्लेट जाएगी नीचे। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूँ, अल्टीमेट आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये प्लेट स्लाइटली अपवर्ड की तरफ क्या हो जाएगी, टिल्ट, और ये प्लेट क्या होगी, स्लाइटली नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये तो मैंने क्या बताया है कि कौन सी प्लेट ऊपर जाएगी, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंटली, जैसे कि आर्थर होम्स के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे क्या चल रहे हैं, कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंटली क्या चल रहे हैं, कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं, तो ये प्लेटें कंसिस्टेंटली आपस में टकराती जाएंगे। इस तरफ की डायरेक्शन की मूवमेंट, यानी कि दोनों हेड ऑन कोलिजन कर रही है, ये जो क्रस्ट है ना छोटी होती जाएगी। और यहाँ पे किस तरीके की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये तो मान के चलिए आपकी इतनी सी प्लेट बची है, ये दोनों इतनी इतनी प्लेट बची हैं, और क्या हो गया है, यहाँ पे इस तरीके के माउंटेन बन गए हैं, ठीक है। ये सारा क्या बन गया है, माउंटेन बन गया है। जैसे ही आपकी जो माउंटेन बनते हैं, ऊपर बनते हैं, ठीक है, ये जो माउंटेन बने हैं किसकी वजह से बने हैं, फोल्ड होने की वजह से बने हैं, ठीक है। क्रस्ट फोल्ड हुई है ना, तो यही जो है ना, इसी को बोला जाता है क्रस्टल शॉर्टनिंग। क्या बोला जाता है, क्रस्टल शॉर्टनिंग। और ये हुआ है कितना, 500 किलोमीटर के नियर बाय, कहाँ पे, जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, जो इंडियन प्लेट है ना, वो आपकी 500 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ बेटा, बहुत बड़ा एरिया होता है, 500 किलोमीटर। और ये हुआ आपका इंडियन प्लेट के ऊपर क्रस्टल शॉर्टनिंग।
इस तरीके की जो आपकी कोलिजन होती है क्या कहलाती हैं? फोल्ड माउंटेन कहलाती हैं। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएंगी? फोल्ड माउंटेन। बताइए यहां तक फोल्ड माउंटेन को समझने में कोई दिक्कत आई? नहीं आई? चले फिर आगे। अब बिल्कुल इसके काउंटर पार्ट में आपको समझ में आएगा फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट माउंटेन। फॉल्ट माउंटेन में क्या होता है? यहाँ पे हमने दो अलग अलग लिथोस्फेरिक स्लैब लिए ना, इधर क्या होगा, एक ही लिथोस्फेरिक स्लैब के अंदर सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है, एक लिथोस्फेरिक स्लैब हो गई है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से डिमार्केट करते हैं ताकि हमें ना कुछ पता चले। क्या पता चले बताता हूँ। अब देखिए, फोर्स आपकी ना तीन जगह से लग सकती हैं किसी भी प्लेट के ऊपर। क्या तो ऊपर से फोर्स लगेगा, ठीक है, या तो नीचे से फोर्स लग सकता है, ठीक है, या तो साइड में फोर्स लग सकता है। बताइए क्या इन तीनों फोर्स के अलावा कोई और तीसरा फोर्स लग सकता है? या तो आपकी प्लेट ऐसे खिंच जाएगी, ठीक है, अगर दोनों इस तरफ से डायरेक्शन में आया तो वो एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा। हम फिलहाल ये तीन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो टेंशनल फोर्स लग सकती है, या तो अपलिफ्टमेंट वाली फोर्स लग सकती है, या फिर डाउनवर्ड। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एक्टिवेट कब होती है? जब इसको इस तरीके से खींचा जाता है, ठीक है। जब इस तरीके से इसको खींचा जाएगा तब यहाँ से फोर्स नीचे डाउनवर्ड लग सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे मेजरली इस फोर्स के ऊपर कंसिडर करके फॉल्ट माउंटेन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिलहाल हम इन दोनों फोर्सेस को हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ है, एकदम स्ट्रेच हो गया, यानी कि क्या हो रही है, टेंशनल फोर्स लग रही है। तो ये बीच में से ना टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? ये टूट जाएगी कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये क्या हो गई है, टूट गई है, और मेरे डायग्राम बन चुके हैं टेढ़े, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही टेंशनल फोर्स लग गई। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, पूरा ही सीधा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब भी टेढ़े, ठीक है। अब देखिए ये हमने ऊपर ये स्ट्रिप क्यों बनाई थी, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, शेडेड करने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा ऊपर गया है और कौन सा हिस्सा नीचे गया है, ठीक है। अभी हम ले रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में भी क्या लग सकता है, फोर्स लग सकता है, वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका फॉल्ट माउंटेन है। दूसरी ये भी हो सकता है, ये जो पार्ट नीचे की तरफ आया ना, यह आपका पार्ट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। डायग्राम अलाइंड है, सारी चीज़ें आपको डायग्राम में शो कर दूंगा मैं, ठीक है। अरे ये मैंने अपना समय बचाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। ये है आपका पार्ट 1, इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए। जो पार्ट भी मुझे नीचे बनाना था, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा के इस तरीके से ऊपर बना दिया, ठीक है। यानी कि पहले फोर्स इस तरफ लग रही थी, दूसरे जो ये ऊपर जो बनाया ना, ये डायग्राम ये शो कर रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। ये आपका फॉल्ट माउंटेन शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल अपने डायग्राम्स की तरफ रुख करते हैं और आइलैंडिक आर्क को समझते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे जो टॉप मोस्ट माउंटेन है, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, क्या नाम है उसका? बहुत बढ़िया, माउंटेन आपने बिल्कुल सही बताया। अरे कौन सा माउंटेन? माउंट एवरेस्ट। अरे हाँ, एक पॉइंट रह गया, रेलिक्ट माउंटेन, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए रेलिक्ट माउंटेन क्या होते हैं, ये जो माउंटेन आपका क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। ये वाला माउंटेन क्या हो गया आपका, बन के तैयार हो गया। इसकी अराउंड में मान के चलता हूँ 8.8 किलोमीटर हाइट बन गई है। अब ये जो माउंटेन है क्या होगा, इरोड होगा, ठीक है, डेन्यूडेड होगा, ठीक है। इसके ऊपर वेदरिंग एंड इरोजनल एक्टिविटी क्या करेंगी, काम करेंगे, और क्या करेंगे, इसकी हाइट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है।
तो लास्ट में जो बचेगा वो सबसे टफेस्ट मटेरियल बचेगा। जैसे आज की डेट में अगर आप देखते हैं ना, अरावली रेंजेस सबसे ज़्यादा पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन के टाइम पीरियड की हैं ये, ठीक है। जो अरावली रेंजेस है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी अरावली रेंजेस और कहाँ खत्म होती है? जहाँ पे राष्ट्रपति भवन का रायसीना हिल्स नाम सुना है ना आपने, वहाँ पे आपकी अरावलीज खत्म होती हैं। और माउंट आबू सुना है ना आपने। देखिए, अगर आप इंडिया के मैप के अंदर देखना चाहे ना कहाँ पे आपकी अरावली स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, मैं बताता हूँ। जिसको ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ पे मैं पेनिनसुलर इंडिया बना रहा हूँ, इसके अंदर ये आपका बन जाता है कौन सा पार्ट? ये आपका है वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद ये आपका बनता है विंध्या एंड सतपुड़ा, और यहाँ पे आपका आ जाता है अमरकंटका प्लेट्यू, ठीक है। ये आपका गुजरात का एरिया है। गुजरात के एरिया से बिल्कुल इस तरीके से जो आपका ट्राइंगल जाता है ना, ये एक 45 डिग्री के मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। ये आपका क्या है? अरावली रेंजेस, ठीक है। कहाँ पे आपकी ये आगे जाती हैं? ये आपके हिमालय को टच नहीं करती हैं। नियरली आई थिंक 35 किलोमीटर का गैप रह जाता है, ठीक है, पंचकुला के नियर बाय ये वहाँ तक जाती हैं। और सबसे ऊंची जो पहाड़ी है अरावली की, कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में सबसे ऊंची जो पीक बोला जाता है, वैसे चोटी जिसको बोला जाता है ना, अरे ये वाली चोटी नहीं, हाइट वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पीक कितनी कहाँ है? हरियाणा में है। और कौन सी क्या नाम है उसका? ढोसी हिल, ठीक है। थोड़ा सा जीके का फैक्ट मुझे एकदम से याद आ गया, ठीक है। रेलिक्ट माउंटेन जब भी होगा, रेलिक्ट का मतलब होता है अस्थियाँ, ठीक है। तो रेलिक्ट माउंटेन वो होगा जो कभी पूरा प्रॉपर माउंटेन हुआ करता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। आज अगर वो इरोड होना स्टार्ट होता है तो क्या होगा? नियर टू दी प्लेन ग्राउंड आपको दिखाई देगा। ये किसकी स्टेटमेंट थी? जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया राइट टब, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक बताइए कौन सी है। अब आप कहेंगे सर 43 मीटर की ये कौन सा माउंटेन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पता है हमें, लोएस्ट आपको आज सबसे पहली बार आपने पढ़ने को देखने को लगा, इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, हमने जितने भी ये चीज़ें की हैं, माउंटेन बेसिकली होते क्या, हमने पहले भी देखा है। माउंटेन को हम उनकी लोकेशन के हिसाब से, किस मटेरियल के बने हैं, ठीक है, और उनका अपीयरेंस, यानी कि वो रफ है, स्मूथ है, कौन से आपको उनके रिलीफ फीचर कैसा देखने को मिल रहा है, उस तरीके से हमने क्या देखा था, माउंटेन को डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, मुझे एकदम से याद आ गया, जो प्लेट टेक्टोनिक मैंने आपको मार्किंग नहीं करवाई थी ना, वो आज के लिए मैंने छोड़ रखी थी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना उसके अंदर आपका प्लेट टेक्टोनिक इनबिल्ट है, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक मैंने आपको उस टाइम मार्क नहीं करवाया था। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मैंने आपको जितने यहाँ पे पिक्चर्स प्रोवाइड किया ना, वहीं से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और मैं आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, अलग से मैं आपको मार्किंग भी दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए, जो माउंटेन है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, पूरा यहाँ पे कंप्लीट फैला ही देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। अब जो माउंटेन है, उनके अंदर ज़मीन या तो ऊंची होगी या नीचे होगी। जो नीचे होती है उसको माउंटेन हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अरे भाई, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है लैंड का, वो क्या होगा, डिप्रेशन बनेगा, वहाँ पे पानी भरेगा। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला है? ये वाला पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए, ये जो पोर्शन है क्या हुआ, ज़मीन का नीचे गया है। यहाँ पे क्या होगा, ये आप इसको मान के चलिए, ब्लैक कलर है वैसे तो मेरे हाथ में, ये क्या हो गया, यहाँ पे पानी भर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वाटर इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ये पानी इकट्ठा हो गया, यानी कि जो ज़मीन है नीचे चली गया, और जो ऊपर का पार्ट गया है, ये मैं अभी आपको अलग अलग नाम से बताने वाला हूँ। आपके ब्लॉक माउंटेन होंगे, फोल्ड माउंटेन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको मैंने पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड की है, एवरेज से लेकर के यहाँ पे अन्नपूर्णा नंबर 10, ठीक है, कि कौन से आपके टॉप 10 माउंटेन्स है जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि माउंटेन बनते कैसे हैं। देखिए, माउंटेन बनने के पीछे सिंपल सा एक रीज़न है, प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एक्चुअली यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपकी 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये पहला कोलिजन हो गया। फिर उसके बाद
कॉन्टिनेंट और ओशन, अब ये किसी बच्चे के सिर के ऊपर से जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। अगर ये प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये आपस में टकराती हैं तो क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ठीक है। अगर ये आपकी ओशनिक प्लेट है, अगर किसी बच्चे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, पीछे के लेक्चर सारे देख के आओ, ठीक है, नहीं तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने में। ये क्या आपकी ओशनिक प्लेट। अब ये जो ओशनिक प्लेट है कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराएगी तो क्या कहलाया जाए? ये क्या हो गया आपकी? ओशनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन, ठीक है, प्लेट का कोलिजन होगा। और ये भी अगर ओशनिक होगी ना तो क्या कहलाएगा? ओशनिक ओशनिक कोलिजन। बताइए, ये 3 कोलिजन कंप्लीट समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि कोई प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसे हो सकती है, कोई प्लेट ओशनिक प्लेट कैसे हो सकती है। सियाल और सीमा, ठीक है, जहां पे सियाल मिलेगा वो अलग प्लेट बनाएगी और जहां पे सीमा मिलेगी वो एक अलग प्लेट बनाएगी। जहां नीफे होगा उसकी तो अभी से हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? प्लेट्स आपस में क्या कर रही हैं? कोलाइड कर रही है। प्लेट आपस में कोलाइड कर रही है तो क्या होगा? अलग अलग आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये अभी आपने क्या देखे हैं? ये नीचे डायग्राम में देखे, ऊपर तो राइट अप है वो छोड़ दीजिए, आप बस डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए। राइट अप तो आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो माउंटेन है ये इस प्रॉपर जो आपको अभी जो दिख रहा है इस स्टेज पे पहुंचा कैसे, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप, जो प्रकार कितने हैं, यानी कि टाइप कितने हैं। सबसे पहला वॉल्केनिक, ठीक है। मुझे ये बताइए, जो वॉल्केनिक के ऊपर ये जो इसकी टोपी है, जो इसका कैप है, ये सफ़ेद क्यों रहता है? रीज़न क्या है इसका? आंसर बता चुका हूँ, यहाँ पे मुझे बताइए। एक, अरे काउंटिंग चल रही है, जो आंसर सही बताएगा उसके लिए सोच के बताएंगे क्या होगा, अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला वॉल्केनिक माउंटेन, फिर उसके बाद आपका बनता है ये फॉल्ट माउंटेन, ठीक है, कुछ इस तरीके का। फिर उसके बाद बनता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ये जो हम यहाँ पे तैयार कर रहे थे, ठीक है, ये क्या हुआ था आपका? फोल्ड माउंटेन। उसके बाद बनता है डोम माउंटेन, यानी कि ये है आपका रेलिक्ट माउंटेन, ठीक है, जो अभी मैंने आपको अरावली के केस में बताया था ना, रेलिक्ट माउंटेन, ये वो है, ठीक है। अब 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो आपके वॉल्केनिक, जरूरी नहीं है वॉल्केनिक, जितने भी आपके ऊंचे पहाड़ होते हैं उन पे ये आपको बर्फ़ मिलती कहाँ से है, ठीक है। अभी आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेगा ना कि भाई हवा ऊपर जाएगी तो क्या होगी? ठंडी होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या बोला जाता है? दोबारा से बोलिए, 3 बार बोलिए, एडियाबैटिक लैप्स रेट। एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, इसी का ही नाम है। एक होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, एक होता है वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और एक होता है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। बताइए ये सारी चीज़ें समझ में आई? नहीं आई? तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या है? ज़मीन है, ठीक है, ये आपकी क्या है? ज़मीन है। अब ये जो लैंड है, क्या होगा इस ज़मीन का? या तो गर्म होगी या ठंडी होगी, ठीक है, या तो गर्म होगी या ठंडी होगी। गर्म होगी, ठंडी होने का मतलब क्या है? या तो सूर्य देव यहाँ पे क्या है? ज़्यादा मेहरबान है। अगर सूर्य देव ज़्यादा मेहरबान है तो क्या होगा? यहाँ पे ज़मीन क्या होगी? हीटअप होगी। और हमेशा याद रखिए, जैसे ही हवा क्या होती है? गर्म होती है, वो क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। जैसे ही एक्सपैंड करेगी उसको क्या चाहिए? जागा, मतलब जो स्पेस क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। अब स्पेस ज़्यादा एक्वायर करने की चाह में क्या हो गया? ये जो हवा थी किस में कन्वर्ट हुई? हॉट एयर के अंदर हल्की हो गई है। जैसे ही ये हवा क्या हुई? गर्म हुई। आसपास की ठंडी हवा, ये ब्लू कलर है, इससे देखिए आप, ये आसपास की जो ठंडी हवा है एकदम दौड़ती हुई आएगी। अरे अरे जगह मिल गई, जगह मिल गई। यानी कि क्या कर रही है यहाँ पे? ये हवा रिप्लेस कर रही है। अरे भाई किसको रिप्लेस कर रही है? ये जो हॉट अपना मुंह फुलाए बैठी है ना हवा, नहीं मुझे तो ज़्यादा जगह चाहिए। यहाँ पे आसपास की जो हवा थी ठंडी, क्या बोले? अच्छा ज़्यादा जगह चाहिए, चल ऊपर। चल ऊपर का मतलब बिल्कुल सही समझा आपने। ये
हाई स्पीड से ऊपर जाना स्टार्ट करती है। क्या करती है? हाई स्पीड से ऊपर जाना स्टार्ट करती है। अब देखिए, हर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के ऊपर, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ड्राई और वेट में थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी जो कंसेप्ट मैंने आपसे पूछा है वो समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये जो हवा है भाई, मुंह फुला रखा है इसने, नहीं मेरे को तो जगह पूरी चाहिए। अब भाई जैसे जैसे इसको सिचुएशन का सामना होता है तो इसका जो बोलते हैं ना कि बच्चों का मुंह फूलता है ना कि ये चाहिए तो चाहिए। अब धीरे धीरे फिर बच्चों को समझ में आया था भाई हमारे पेरेंट्स तो ना नहीं ला के देंगे, तो इसी तरीके से ये हवा भी समझ जाती है कि भाई मेरे को और ज़्यादा ना फूलना नहीं चाहिए। तो ये क्या करती है? अपने टेम्परेचर को डाउन करना स्टार्ट करती है। जीरो नहीं, 6.5 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, डिटेल में अभी मत जाइए कि सर इक्वेटर पे अलग होगा, पोल पे नहीं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जैसे जैसे आपकी हवा ऊपर जाएगी क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। अब यहाँ पे मान के चलिए आपकी हवा 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर ऊपर जा चुकी है, तो कितनी आपकी ये हवा ठंडी हो जाएगी? अरे भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है, 26 डिग्री ठंडी हो गई ना। कितनी हो गई ठंडी? 26 डिग्री आपकी हवा ठंडी हो चुकी है। तो मैंने नॉर्मल लिया है, ये मैंने नॉर्मल लिया है भाई। जब वेट और ड्राई और कंसेप्ट लगा देंगे ना, 40 डिग्री आपकी जो हवा है ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, हवा ग्राउंड पे गर्म हुई, ऊपर जाके ठंडी होनी स्टार्ट हो गई। अब ये गर्म हवा ना चालू बहुत है, किस तरीके से? ये अपने साथ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट भी लेके गई है। मैंने बोला था ना कि मुंह फुला लिया, मुंह किस तरीके से फुलाया, ये एक्सपैंड हुई है, तो यानी इसके साथ क्या आ गए? वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई है। ये वाटर ड्रॉपलेट ऊपर गई है, ठीक है। अगर पहाड़ से जाके टकराएगी तो क्या बनाएगी? आइस बनाएगी। अगर पहाड़ से नहीं टकराई तो क्या बनाएगी? सॉलिड क्रिस्टल्स बनाएगी, ठीक है। सॉलिड क्रिस्टल दो तरीके से हो सकते हैं। अगर 4 किलोमीटर के हाइट के नियर बाय का कोई अगर पहाड़ टकरा जाएगा, ठीक है, इस जो रेंज है हवा के ऊपर बहने के, ठीक है, तो क्या बनाएगी? ये सॉलिड क्रिस्टल को आइस में कन्वर्ट कर देगी। अदरवाइज ये क्या बनाएगी? कुछ इस तरीके के बादल बनाएगी, ठीक है। बादल भी आपके तकरीबन 4 अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। स्ट्रेटो, ठीक है, फिर उसके बाद क्यूमो, फिर उसके बाद आपका होता है निम्बस क्लाउड जो बारिश करते हैं, वो आगे आगे बताते जाएंगे। डिपेंड करता है ये किस इंटेंसिटी से ऊपर गई है, ठीक है। या तो निम्बोस्ट्रेटस बनेगी या फिर क्यूमुलो निम्बस बनेगी। क्यूमुलो निम्बस कुछ इस तरीके का आपका जायगेंटिक एक आपका क्या बनता है, अरे ये लीजिए थोड़ा सा और इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक होता है सिंपल सा कंसेप्ट किसका? हवा का। देखिए इतनी गहराई में जाके जो चीज़ें हैं ना आपकी इम्प्लीमेंट होती हुई दिखती हैं आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपने चलो ये इतना सा समझ लिया कि माउंटेन फोल्ड हो रहा है, काम बन गया, अरे भाई बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उनको समझे बगैर ना चीज़ें कोरिलेट नहीं होती हैं। जैसे ही चीज़ें कोरिलेट नहीं हुई भैया नंबर मिलने बंद हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताइए, एक सवाल आपसे पूछा था, क्यों बर्फ मिलती है आपको टॉप ऑफ द माउंटेन, पैरों में क्यों नहीं मिलती? जवाब मिल गया। एडियाबैटिक लैप्स रेट समझ में आ गया? नहीं आया, सिर के ऊपर से गया, कोई बात नहीं, क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब आपको और गहराई में विद डायग्राम बता देंगे। अभी डायग्राम किस चीज़ के दिखाए जा रहे हैं? माउंटेन के दिखाए जाते हैं। तो आप देखिए और समझिए, ये क्या है आपके अलग अलग जो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला था ना एक इंटरनल साइड से भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये फोल्ड माउंटेन के डायग्राम है, समझते जाइए। अब इसके अंदर कुछ भी और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद ये है आपके डोम माउंटेन, ठीक है। ये किस तरीके से बनते हैं डोम माउंटेन? जब मैं यहाँ पे वोल्केनिज्म समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि डोम माउंटेन के बनने के पीछे के रीज़न क्या है। देखिए जब आपका वोल्केनो ऊपर आता है ना, उसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, तो ये अलग अलग होती है। शॉसर शेप आपको देखने को मिलती है, लेंस शेप आपको देखने को मिलती है, डाइक होंगी, सील्स होंगी, वेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वोल्केनिज्म में समझ में आएगा, तभी आपको मैं डोम शेप भी समझा पाऊंगा, ठीक है। चलें आगे, ओके। फिर उसके बाद है आपके 5 टाइप के, हमने देख लिया है। आगे चलिए, अच्छा ये जो हम देख रहे हैं ना जो एप्लेशियन है, उसके यहाँ पे बताइए कि एप्लेशियन में बेसिकली कितने हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ दिख रहा है ना, एप्लेशियन माउंटेन इन द यूएस, ठीक है। चलिए आगे,
वॉल्केनिक माउंटेन देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, ये मतलब जो ये बर्स्ट होता है ना, देखिए जो एंडेसाइटिक लावा वाला जो आपका होगा वॉल्केनो, मान लीजिए अब एक्सप्लोड होता है पहली बार, अब जब दूसरी बार एक्सप्लोड होगा ना, पहली बार वाले से दुगना ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लोड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एंडेसाइटिक लावा है ना जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस चक्कर में होता पता क्या है, इसके ऊपर की जो लेयर होती है ना बहुत जल्दी सख्त हो जाती है। अगली बार जब लावा को बाहर आना होता है ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उसकी वजह से एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है। मैंने एक मैप लगाया हुआ है वॉल्केनिज्म में, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अरे भाई ये अनार नहीं है, रियल वॉल्केनो है। जब ये क्या करता है, इरप्ट करता है। ठीक है, इरप्ट और एक्सप्लोजन ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं किसके साथ, वॉल्केनो के साथ। जैसे आपके इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलते हैं, जैसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल हो गया और पेबल बॉम्ब हो गए। क्या हो गए? पेबल बॉम्ब क्या होता है बताएंगे आपको आने वाले लेक्चर्स में। अब देखिए टोटल कितने एक्टिव वॉल्केनो हैं। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो छोड़िए, ये बिल्कुल अलग ही डेफिनेशन हो जाएगी। कितने वॉल्केनो क्या हो चुके हैं, ठीक है, फुल जेड अनार की तरह ओपन यहाँ पे एनवायरनमेंट में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 1511। ठीक है, अब सबसे बिगेस्ट है आपका मोनोलुआ और मोनोकिया। ये सारे ये जो दोनों मैंने नाम लिया ना, ये जो हवाई आइलैंड है उसके साथ एसोसिएट है। जो इतना बड़ा आपको हवाई आइलैंड दिखता है ना, ये नीचे जो ओशनिक प्लेट है ना वहाँ से ये बस्ट होता हुआ आया है। और जो आपको पानी की सतह के ऊपर जो दिखता है ना कि अरे ये तो टापू, वो है टिप ऑफ द माउंटेन, जो कि कहाँ से आ रहा है, नीचे ओशन में से बनता बनता ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये बाकी कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, काम के लगे तो पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये देखिए जो मैंने बताया ना, इसका टॉप जो पीक है माउंटेन का क्या है, आइस से ढका हुआ है। ठीक है, ये है जापान का माउंट फूजी। इसी तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही फेमस नाम आपको सुनने को मिलेगा, माउंट किलिमंजारो। दोबारा से बोलिए, माउंट किलिमंजारो। अरे बहुत अलग अलग इनके स्ट्रक्चर होती है, कोई ऐश होता है, ठीक है, कोई सिंडर एंड ऐश कोन होता है, क्या होते हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। तो नियरली 6 to 8 इनकी होती है, और इसी में ही एक होता है सूडो वॉल्केनिक फीचर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फोल्ड माउंटेन। देखिए जो मैंने बताया था ना फोल्ड माउंटेन, एक और सिंपल यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये क्या है, पेपर है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल पेपर है, ब्लैंक पेपर है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोल्ड करते जा रहा हूँ। अरे ये तो बिल्कुल अलग तरीके से फोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको लाइंस बनती दिख रही है ना, हाँ बिल्कुल यही आपका क्या है, ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता जाऊँगा, और फोल्ड करते जा रहा हूँ। यहीं से देखिए आपको और अलग अलग टाइप के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, लिम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया फोल्ड माउंटेन क्या होता है। ये बिल्कुल इतनी जो फोल्डिंग हुई है किस वजह से, अभी तक जो हमारी थ्योरी है वो है आपकी कन्वेक्शनल करंट की और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी क्या है, कुछ खामियां हैं, वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। आगे चले, ओके। फिर उसके बाद आपके आते हैं फोल्ड माउंटेन। हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर कौन से, हमारे माउंट एवरेस्ट, यानी कि पूरी जो हिमालयन रेंज है ना वो सबसे आपकी क्या है, हाईएस्ट है। उसके बाद फॉल्ट टी ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, फॉल्ट टी ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ये आप देख लीजिए कहाँ पे है, ये नवाडा माउंटेन है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। एग्जाम्पल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके सिंगल लाइन के लिए मैंने आपको सिंपल वर्बियाज प्रोवाइड कर दिए। ये अभी ना मैं आपको पूरी स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ। ठीक है, बैक टू बैक डायग्राम आ रहे हैं ताकि चीज़ें आप समझ पाएँ। ये है आपका ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, अलग अलग जगह से क्या होगा, ये माउंटेन ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये पीछे, अरे भाई ये तो मिटा दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। तो ये अलग अलग जगह से क्या आ रहा है, ब्लॉक की फॉर्म में पूरा का पूरा ऊपर आता हुआ दिख रहा है आपको। उसके बाद आपके दो टाइप के क्या देखने को मिलते हैं ब्लॉक माउंटेन, लिफ्टेड और टिल्टेड। ठीक है, लिफ्टेड या टिल्टेड। अब बताइए, जो सबसे पहली इस तरफ जो आपको पिक्चर देखने को मिली थी, क्या है ये, ऊपर की तरफ उठे हुए दिख रहे हैं ना, ये है आपके, बताइए बताइए, ये देख लीजिए, लिफ्टेड, और दूसरा था टिल्टेड। अगर टिल्टेशन के मामले में अगर मैं बस एक एग्जांपल दूँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको पता किसका मिलेगा, वेस्टर्न घाट का। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन है वो बेसिकली क्या थी, एक पूरी स्लैब थी, कुछ इस तरीके से क्या थी, ये पूरी स्लैब थी।
अब जैसे ही पहली जो रेंज बनती है, ट्रांस हिमालयन की रेंज बनती है, टकराव होता है, तो आपकी ये जो पूरी, मैं ये अपने हाथ का जो ये शेप है ना, इस प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे ही टकराती है ये जो पूरी जो स्लैब है क्या हो गई है, नीचे हो गए, टिल्ट हो गई है। अब जो ये मेरे हाथ के जो ऊपर उभार दिख रहे हैं, यही आपका क्या बन रहा है आगे चल के, वेस्टर्न घाट। ठीक है, समझ में आ गया। वेस्टर्न घाट टिल्टेशन का एग्जाम्पल कैसे है, जैसे ही टक्कर हुई, हाफ पार्ट जो ये पूरी एक सिंपल प्लेट थी, सीधी प्लेट थी, क्या हो गया, हाफ पार्ट इस तरीके से नीचे जा चुकी है। ठीक है, कभी अगर आप अपना मैप उठा के देखेंगे ना, उसमें एक लाइट ब्लू पोर्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा अगर आप आगे देखेंगे डार्क ब्लू, वो लाइट ब्लू क्या है, वो पूरी इंडियन प्लेट हुआ करती थी, जो अभी क्या हो चुकी है, टिल्ट होके सबमर्ज हो गई है। ठीक है, अभी जो इमर्ज पार्ट है, यानी जो ऊपर का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। ठीक है, चले आगे। डोम माउंटेन पढ़ लीजिए, ये डोम माउंटेन के बारे में। सिंपल सा क्या है कि जो सेडिमेंट्री लेयर है, एक के ऊपर जब आके जमा होती है, और नीचे से क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से मान के चलिए, ये आपकी सिंपल प्लेट थी। ठीक है, इसके ऊपर सेडिमेंट्री लेयर आके जमती गई। अब ये नीचे से ना, ये लावा है, क्या कह रहा है, आज कुछ तूफान ही करते हैं। अब लावा को क्या कर रहे हैं भाई, कुछ काम ही नहीं मिल रहा। अब ये लावा भाई साहब क्या करेगा, अरे 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 ऊपर आ रहा है। अब ये लावा कभी ऊपर आया नहीं, लेकिन इसने क्या किया, जो ये एकदम सीधी सादी प्लेट थी, इसको क्या कर दिया, बीच में से बेंड कर दिया। ठीक है, अब ये लावा कभी ऊपर नहीं आया, लेकिन ऊपर की जो मिट्टी है वो कैसी है, सेडिमेंट्री है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वॉश आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डोम जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यही आपके क्या होते हैं, डोम माउंटेन। आगे देखिए, हाँ पिक्चर्स लगा रखी है मैंने इसकी, देख लीजिए। डोम माउंटेन, ये आपको अलग अलग एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किए हैं, न्यूयॉर्क के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपकी इरोजनल प्लेट्यू। इरोजनल प्लेट्यू क्या होते हैं, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे किसकी बात की थी, अरावली की बात की थी। अरावली की कभी एक पूरी रेंज हुआ करती थी। अब ये क्या हो जाए कि किसी पार्ट पे कंप्लीट फ्लैट हो चुकी है और नियर टू दी बेस लेवल आ चुकी है। नियर टू दी बेस लेवल क्या होता है, सिंपल सा ये होता है, जब भी हम कोई माउंटेन बनाते हैं ना, ये क्या हो गया, माउंटेन का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन। ठीक है, प्लेन मतलब जैसे आपका ग्रेट इंडो गैंजेटिक प्लेन है ना, उसी तरीके से। और फिर ये नीचे जाके क्या बनता है, ये पानी, ये क्या है, यहाँ तक आपका पानी इरोड कर पाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका क्या कहलाता है, ग्रैंड बेस लेवल, यानी कि इसके नीचे और इरोड नहीं किया जा सकता। किसके थ्रू, पानी यानी कि वाटर, अरे क्या नाम है, नदियों की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि पानी बोलूँगा तो ग्लेशियर के अंदर भी पानी होता है, वो बेस लेवल से नीचे जाके भी इरोड कर देता है। ठीक है, एक्सेप्शन है एक, ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले, इरोजनल। हाँ, ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये पूरा इरोजनल प्लेट्यू है। किसी समय पे ये क्या होते थे, एकदम हाईएस्ट पीक हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा सा हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा चलो हमारी इतनी मेहनत टाइप ऑफ क्या है, स्टडी है, तो कुछ आपको मोटिवेशनल मिलना चाहिए कि सर इस एलिफेंट को कैसे खाया जाए। ठीक है, एलिफेंट मतलब हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस है। ठीक है, हमेशा आपको ना कभी एक कोट देखने को मिलेगा कि भाई, हाउ टू ईट एन एलिफेंट, बिट बाय बिट बट एवरी डे, मतलब समझे, हर रोज थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये शब्द हैं जो होता है ना कि गोल्डन स्टेटमेंट, हर रोज करो, थोड़ा थोड़ा करते जाओ। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी और मैं यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ अपने माउंटेन, मतलब कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो माउंटेन मिलते हैं ना, जैसे कभी आप सैटेलाइट से कभी भी गूगल मैप ओपन करना, गूगल मैप में ना सैटेलाइट व्यू ओपन करना, आपको ना ग्रीन पार्ट कम देखने को मिलेगा और बिल्कुल अलग अलग आपको माउंटेनिक फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। मैं बताता हूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे गूगल का तो नहीं है, एटलस मैप है स्टूडेंट का। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक बार आप कहाँ गया भाई, ये जो मैप आप ऊपर का देख रहे हैं, ये क्या है, ये पूरा माउंटेन रेंज है। और ये जो येलोइश पार्ट देख रहे हैं आप, ये अरे कहाँ गया मेरा हाथ, कैमरे में ना बिल्कुल उल्टा हाथ जाता हुआ दिखता है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। ये जो मैं अभी एनसर्कल कर रहा था ना, इसी के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अरे
ये वाला है एटलस, इसके पेज नंबर 10 पे ही आप देख लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको रेफर लेके बता रहा हूँ, पेज नंबर 10 है। इसके अंदर आपको मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, एक बार मैं वर्ल्ड का भी आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये है पेज नंबर 73, ये देख रहे हो, कहीं पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रीन पार्ट देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है ना। इसी तरीके से जब सैटेलाइट व्यू लिया जाता है, जब सैटेलाइट पिक्चर्स ली जाती हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 1/5, ठीक है, यानी कि 20% ऑफ लैंडस्केप किससे ढके हुए हैं, बिल्कुल माउंटेन से ढके हुए हैं, ठीक है। बाकी की ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मेरा जो मेन कंसेप्ट है अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, अब आपको ये जो सबसे पहली स्टेटमेंट दिखी ना, रिच इन मिनरल, सवाल ये आता है इनके पास मिनरल कहाँ से आता है, ठीक है, मिनरल कहाँ से आएगा। अरे भाई ये जो प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट में क्या था, मिनरल था, और इसके पास कहाँ से आया, ये नीचे जो वॉल्केन यानी जो वॉल्केन है ना, ये नीचे वॉल्केनो है, ये उसी की आर्म क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है ऊपर नीचे, ठीक है। यही मिनरल को ऊपर लेके आएंगी, डिपॉजिट करेंगी, ठीक है। और ये तो भाई एक पूरा खजाना होता है, किसी भी कंट्री में माउंटेन मिलते हैं ना, वो एक पूरा खजाना होता है, लेकिन ये ऐसा खजाना है, इसको टच किया तो कुछ और नहीं बचेगा, ठीक है, इसको टच किया तो कुछ और नहीं बचेगा। अब देखिए ये हैं, हाँ बस आगे की जो कहानी है आप बस देखते जाइए। इनके बारे में मैं पहले थोड़ी सी ना चीज़ें बताता हूँ। क्या हुआ, कोई डिग्री नहीं, कहीं से कोई मोटिवेशनल कोचिंग नहीं ली, मतलब ट्रेनिंग नहीं ली, किसी ने मोटिवेट नहीं किया, बस इनकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था। क्या इंसिडेंट हुआ था बताइए। ये अपनी वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट थी, लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, लेकिन हुआ क्या, जब तक वो हॉस्पिटल लेके गए उनकी वाइफ नहीं बच पाई। क्यों नहीं बच पाई, क्योंकि हॉस्पिटल तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। अब आप ये सोचेंगे सरकार निकम्मी है, वहाँ तक रास्ता क्यों नहीं बनाया। अरे भाई सरकार की भी कोई गलती नहीं है, बीच में क्या था, माउंटेन था, माउंटेन के ऊपर से कैसे बनाई जाए, और वो माउंटेन भी ऐसा टूटता ही नहीं था, ठीक है। तो अब ये जो दशरथ मांझी जी हैं, ये क्या करते हैं, अरे भाई अब यहाँ पे इनके ना इंटरनल डिज़ायर हो चुकी है, आग लगी है कि भाई इसकी वजह से मैंने अपनी वाइफ को खोया है। 30 साल, कितना, 30 साल, 30 ईयर, भाई छोटा मोटा टाइम नहीं, 30 ईयर एक ही टारगेट के ऊपर क्या करके रखा है इन्होंने, फोकस, और उस पहाड़ को बीचों बीच काट के रख दिया, यानी कि 300 मीटर, ठीक है। ये मैं बोल रहा ना, बीच में से काट के रख दिया, ये आपका ये माउंटेन है, ठीक है, इसको बीच में से ऐसे काट के रख दिया और यहाँ से सड़क निकाली है। 300 मीटर कितना होता है अब आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो ये है 30 ईयर का टारगेट, एक गोल के ऊपर फोकस आ रहा। हमें कितना चाहिए भाई, अभी तो हमें चाहिए 1.5 ईयर की हमारी प्रिपरेशन होती है और 1 ईयर का हमारा एग्ज़ाम होता है। अरे हमें तो 2.5 साल ही क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। एक और यहाँ पे चीज़ बताता हूँ, जो हमारे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है ना, स्टार्ट करते हैं, अरे फोर्ट डालेंगे, सब कुछ कर देंगे, ये भी कर देंगे, लेकिन जब धीरे धीरे उनकी पढ़ाई चलती है, मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है। आपने कभी वो मिराज शब्द सुना है, मिराज शब्द कहाँ होता है, बताइए मिराज शब्द कहाँ होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया, मिराज शब्द आपका जो क्या नाम है, हाँ डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, वहाँ पे होता है। इसी तरीके से जब आप यूपीएससी की जैसे मैमथ जो आपके सिलेबस है ना, उसको कवर करते हैं, 6 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन 6 महीने पढ़ते हुए भी आपको ऐसा लगता है यार क्या किया है हमने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, आंखें बंद करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कि कुछ याद ही नहीं हो रहा, रिकॉल ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको क्या होने लग जाता है, मिराज जैसी कुछ फीलिंग आती है, यानी कि भ्रम होता है, क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्या आया दिमाग में, डाउट आया है कि भैया जी ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जहां डाउट आया, जो आपका होता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये खत्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। आपने इसको ये जो आपका एग्जाम था, ये तैयारी क्यों करना स्टार्ट की, दिमाग से उड़ जाती है, ठीक है, दिमाग से उड़ गई। अब आप क्या करेंगे, जो आपका दिमाग है ना, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, ये तो मैं कुछ अनुमानित चीज़ें बता रहा हूँ, या तो आप फैमिली में बात करेंगे,
ठीक है, या फिर आप फ्रेंड से बात करेंगे, या फिर आप एक हमारे लाल कलर के बाबा जी हैं यूट्यूब बाबा, ठीक है, उनके ऊपर जाके कुछ रिसर्च करेंगे। और भाई साहब यूट्यूब के ऊपर आपको वो दुनिया मिलती है जो भटक चुकी है, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो यूट्यूब पे क्यों जाएगा, उसके पास ऑलरेडी उसकी किताबें हैं, उसके पास पढ़ने का कंटेंट है। अब आप पता क्या बोलेंगे, सर आपके लेक्चर भी तो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो बेटा यूट्यूब पे मैं इसलिए फ्री में डाल रहा हूँ कि कोई भटकता मेरे चैनल पे ऐसे सिर दे मारे तो उसका आँख मतलब सिर, दिमाग, आंखें, चेतना, कौन से सब कुछ खुल जानी चाहिए। अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, मतलब यही चीज़ें तो चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको पेड कंटेंट रखता, ठीक है। अरे तभी तो आपको मैं सारी चीज़ें समझा पा रहा हूँ, अदरवाइज इन चीज़ों के लिए तो अरे क्लासें लगती हैं पूरी। हाँ, मैंने तकरीबन मान के चलिए 1 से 1.5 साल ये पेड क्लासेस चलाई है, कि चीज़ें समझी कैसे जाती हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। फैमिली से बात करोगे, फ्रेंड से बात करोगे, या फिर यूट्यूब पे जाके देखोगे। अब मुझे ना बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल बताइए। अगर आपके दांत में दर्द है, ठीक है, और आपको पता है उसको पकड़ के ऐसे खींच लेंगे ना तो दांत टूट जाएगा, ठीक है, और आपका वो दर्द सही ही हो जाएगा। अब इस चीज़ के लिए आपको क्या कर रहे हैं, अब आप मैं बताता हूँ। मोची के पास जा रहे हैं, अरे ये दांत ये हिल रहा है, इसको ना क्या कर सकते हैं। अब पता है मोची क्या करेगा, फिर दर्जी के पास जा रहे हैं आप, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, गलत जो रॉन्ग प्लेसेस है ना वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं। किसके बारे में, इसके बारे में, ताकि ये आपका दोबारा बिल्टअप हो सके, ताकि दोबारा ये बिल्टअप हुआ आप दोबारा से ये जो डाउट आया है उसको क्या कर सके, ओवरकम कर सके। लेकिन यहीं पे गलती होती है भाई, क्या आपकी फैमिली प्रिपरेशन कर रही है, नहीं कर रही ना, उसको क्या पता भाई सिलेबस किस गहराई में है, क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या स्ट्रेस होता है जब आप इतनी गहराई में जाके पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर भी एक अलग सिनेरियो होता है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे एक बनता है आपका क्या, लूप तैयार हो जाता है। एक बार डाउट हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गया, आप क्या करते हैं, अपने दिमाग को शांत करने के लिए फैमिली, फ्रेंड, यूट्यूब पे जाके जरूर कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे या फिर देखेंगे, ताकि दिमाग को कुछ जानकारी मिले। फिर आप क्या करेंगे, एक रॉन्ग परसेप्शन बिल्टअप करते जाएंगे। इसमें कब आपका 1.5 साल निकल गया नहीं पता चलता, और करते करते आपके 3 अटेम्प्ट कब निकल गए नहीं पता चलता। और फिर जब लास्ट में आपको चौथा या 5वां जो अटेम्प्ट होता है तब आपको समझ में आता है, अरे यार ये गलती कर रहा हूँ। वहाँ से आपका ना क्लिक होके एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। आपने बहुत से देखे होंगे, ये अभी 2019 के अंदर जो हुआ था, आई थिंक मुझे ना नाम याद नहीं है, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था। 6th अटेम्प्ट में उनका IAS उनका जो एग्ज़ाम है क्लियर हुआ, 6th अटेम्प्ट में, ठीक है। क्या होता है कि इस तरीके का लूप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यही जो दशरथ मांझी है ना, इन्होंने अपने आप को 30 ईयर फोकस करके रखा, और हमें तो भाई 1.5 साल फोकस करके रखना है। प्रीलिम्स क्लियर करो, फोकस अपना लगा दो पूरा मेंस के ऊपर, मेंस क्लियर करो, फोकस लगा दो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, इंटरव्यू पे नहीं। देखिए इंटरव्यू में अगर आप ये सोच कर चल रहे हो ना मैं सब कुछ तैयार कर लूँगा, ठीक है, इतना पढ़ लेता हूँ कि कोई मेरे से कुछ भी पूछ ले। मैं एक ना देख रहा था, ठीक है, थोड़ी सी आज एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आइलैंडिक आर्क का है, ओशनिक कोलिजन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। ये मैं पता क्यों बता रहा हूँ, यहाँ तक इस लेक्चर के ये अभी हो चुका आपका 48 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट हो गए तकरीबन ये सारी चीज़ें शेयर करते हुए। यहाँ पे सिर्फ वही बच्चा पहुँचा है जो सीरियस है। तो यानी कि आप ये टेंशन मत लीजिए कि सर ये तो सभी बच्चों को पता चल गया। अच्छा है, एक ये भी होता है कि सर आपने तो ये यूट्यूब पे डाल दिया, सभी बच्चों ने फ्री में देख लिया, हमारा कंपटीशन बढ़ गया। बेटा एक बात बताऊं, अगर आपको किसी भी वीडियो पे 100 व्यू मिलते हैं ना, उसमें से सिर्फ एक बच्चे ने, भाई सारा डेटा होता है मेरे पास, सिर्फ एक बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है शुरू से लेकर के आखिरी तक, और बाकी पता क्या करते हैं, अरे भाई 55% का क्राउड, मैं बता रहा हूँ अपनी वीडियो के हिसाब से नहीं है, जर्नल ट्रेंड भी है, मेरी वीडियोस पे भी ये लागू होता है। 55 मिनट में, अरे नहीं यार यहाँ पे स्मार्ट रोबोट नहीं है, छोड़ो है इसको। मतलब कि पहले 10 सेकंड में बाहर निकल जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि 10 सेकंड में उनका क्या ऐसी क्या चिप लगा रखी दिमाग में कि समझ में आगा हाँ इनका सुनना है, इनका पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा पहुँच रहा है, ये मेरी जो बातें सुन रहे हैं ना, आप ये टेंशन मत लीजिए। जितनी भी मैंने चीज़ें अभी तक पढ़ाई है ना, ये क्या है अभी तक बच्चों को पता ही नहीं है, जिन्होंने इन सारी वीडियोस को देखा ना वो पहुँचे ही नहीं है इस स्टेज तक। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए।
तो एकदम से दिमाग से स्किप हो गया, हम क्या क्या बात कर रहे थे, चलिए फिर कभी याद आएगा तो ठीक है। तो अपना हाँ, यहाँ पे हम दशरथ मांझी जी की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हमें भी क्या लेके चलना है भाई, फोकस रख के चलना है। ये जो आजू बाजू के दोस्त लोग हैं ना, इनसे नहीं पूछने की ज़रूरत, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, 3 चीज़ों पे आके टिकी होती है। जो लाइफ है आपकी, माफ़ी चाहूँगा, 4 चीज़ों पे होती है। ज़िंदगी के 4 पिलर होते हैं, ठीक है। इनको करता हूँ क्लियर। थोड़ा सा ना आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एकदम से माइंड में क्लिक हो रही है, तो जब भी मेरे माइंड में ऐसी कुछ नई चीज़ें क्लिक होती है ना, मैं बताते जाता हूँ बच्चों को, ताकि उनको कुछ नया जानने को मिले। अदरवाइज़ किताबें तो हैं ही आपके पास पढ़ने के लिए, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारी जो लाइफ है ना, 3 चीज़ों से मिलके बनी है। फैमिली, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, और होता है सेल्फ। इनमें से अगर आपकी कोई सी एक भी चीज़, अरे भाई पैसा नहीं आता इसमें, पैसा नहीं आता, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं नॉलेज की बजाय या सेल्फ की बजाय क्या डाल दूँ, पैसा डाल दूँ, आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस किसके ऊपर चला जाएगा, पैसा, हाउ आई कैन अर्न मोर, हाउ आई कैन अर्न मोर। लेकिन आपको यही नहीं पता चलता कि भाई आपका पर मंथ का खर्चा 5,000 का है, तो भाई 500 करोड़ कमा के क्या अचार डालोगे उसका? नहीं, स्टेटस चाहिए। अरे स्टेटस को पकड़ सकते हो क्या? आज स्टेटस आपका है, कल किसी और का, फिर किसी और का, ठीक है। तो लाइफ की ये 4 चीज़ें होती है जिनके ऊपर आपको हमेशा काम करना चाहिए, जिससे कि इंटरनल स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। फैमिली किस लिए? फैमिली वो जगह होती है जहाँ पे आप कुछ भी जो पेन है ना आपका, शेयर कर सकते हैं। लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है। वो कहाँ से आएगी? वो आपको नॉलेज जब आप गेन करते हैं ना, तब आपको मोस्ट ऑफ जो 99% चीज़ें हैं ना, वो आपकी दूर हो जाती हैं। फैमिली यहाँ पे मैंने किस लिए लिया है? टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि आप फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करें, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ, ये आपस में कोरिलेट है। कभी कभी ना आपको ऐसा लगता होगा यार कुछ ना लाइफ में मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि जो आपकी बॉडी है, इसके अंदर जो मैं अभी ये बोल पा रहा हूँ, ये एनर्जी है। ये तो भाई अभी मेरा जो जन्म हुआ था, जो अर्थ के ऊपर मैं आया हूँ, ये तभी है। उससे पहले मैं क्या था, ठीक है, कहाँ था, आई डोंट नो। इसके बाद में कहाँ जाऊँगा, आई डोंट नो। यानी कि मुझे जो पता है वो आज का पता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ है ना, यानी कि हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस, उसको सब चीज़ें पता है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएंगी चीज़ें। तो ये 4 पिलर होते हैं ना, इनको आप बैलेंस करके चलिए, चीज़ें अपने आप चलती हैं। एक और मैं बताऊँ, अगर ये तीनों चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ रही है ना, बस आप इसको पकड़ लीजिए। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि सविंदर सिंह की बुक रट ली और फिर ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो इन्फॉर्मेशन हुई। नॉलेज मतलब पता क्या? अच्छा, अब चलते हुए जा रहे हैं कहीं पे और आपको पता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इसका ऐसा कुछ सोल्यूशन है। एक तो उसको दिमाग में रखना और उसको जाके फील्ड पे इम्प्लाई करना, ठीक है, वो नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है, आज मैंने सीड बोया है इन सारी चीज़ों का। धीरे धीरे इसको डेवलप करते चलेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए, इतनी सारी डिटेल में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए खोज के निकाली हैं, ये आपको मैंने बताया है। अब आपका काम है इसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीज़ें हम देख पाएँ यहाँ पे। ये कौन है, ठीक है, मैंने 300 मीटर बोला था, माफ़ी चाहूँगा, 300 फुट है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिएगा। ये मूवी भी है, ये रेकमेंडेड नहीं है आप मूवी देखें, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। जब आप IAS ऑफिसर बन जाए, एक पूरा थिएटर लगाइएगा घर में और पूरे एकदम तसल्ली के साथ, पूरे बोलते हैं ना फैमिली के साथ बैठ के देखिएगा मूवी, मज़ा तो उसी में है ना, ठीक है। यहाँ से अभी क्या होने वाला है, हमारा जो मेजर चंक है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक देखिए हमने क्या देखा है, हमने ज़मीन के ऊपर देखा है क्या चल रहा है। अभी ज़मीन की गहराई में जाके देखने वाला और थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट और टेक्टोनिक क्या हो रही है, मूव कर रही है। कौन सी प्लेट नीचे जा रही है, आपके वॉल्केनोज बन रही है, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। सबडक्शन, देखिए जहाँ वर्ड सबडक्शन है, यानी कि क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, लावा ऊपर आपको बनता हुआ दिख रही है। जहाँ पे प्लेट लिखा है उसके पास कुछ गुब्बारे टाइप में दिख रहे हैं, गुब्बारा नहीं है वो, लावा है वो, ठीक है। नेक्स्ट,
ये अलग अलग आपकी 3 कोलिजन होती हैं, बता दिया आपको, ठीक है। ओशनिक, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट और ओशनिक, ओशनिक, ठीक है। उसके बाद फोल्ड और ब्लॉक, ये अभी मैं थोड़ा सा आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बीच में ये हैवी डोज वाले कंसेप्ट बताया था ना, तो बच्चों के दिमाग से उड़ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, फोल्ड माउंटेन बता दिया गया आपको, ये एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ना क्रस्टल आपकी शॉर्टनिंग हुई है, कहाँ शॉर्ट हुई है ये एक बार देख लीजिए, यूरेशियन प्लेट और नीचे आपकी है इंडियन प्लेट। उसके बाद फोल्ट माउंटेन क्या होता है देखिए आप एक बार, पूरी स्क्रीन पे कर दूं, ठीक है, मैं पूरी स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम अच्छे से देख पाएंगे। मैं पीछे के सारे डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने, इधर से ये प्लेट टेक्टोनिक, फिर उसके बाद सबडक्शन, फिर उसके बाद ये तीनों प्लेट क्या हो रही हैं, कोलाइड हो रही हैं, अलग अलग टाइप है इनकी, फिर उसके बाद टाइप ऑफ माउंटेन अलग अलग बने हैं यहाँ पे। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, हाईएस्ट माउंटेन क्यों बनते हैं बता दिया है आपको। उसके बाद आपके हैं ये फोल्ड माउंटेन इंटरनल किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से क्या आएंगी फोर्सेज, ये आपकी क्रिस्टल शॉर्टनिंग। उसके बाद आपके बनते हैं फॉल्ट माउंटेन, ठीक है, यह भी आपका रिवीजन का पोर्शन चल रहा है, ठीक है। फोल्ट माउंटेन किस तरीके से एक आपका जो पोर्शन है ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये एरो जो बनाए हैं ना ये फोर्सेस को डिपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिन एंड रेंज, ठीक। अपवर्ड माउंटेन्स, अपवर्ड माउंटेन नाम से ही आपको सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है। रॉकीज आर अपवर्ड माउंटेन, ठीक है, रॉकी क्या है आपके अपवर्ड माउंटेन है। उसके बाद अपवर्ड माउंटेन ऊपर आते कैसे हैं, ठीक है, एक जो नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर एरो ऊपर आती हुई दिख रही है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, ये आपके रॉकी माउंटेन है। वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन के ऊपर हम अभी फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में जाके करने वाले हैं, ठीक है। वॉल्केनिज्म वाला बिल्कुल अपना ही एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। ओशनिक रिज सिस्टम, ठीक है, ओशनिक रिज सिस्टम, ये ओशनिक रिज सिस्टम क्या होता है, ये जो 2 प्लेटें आपकी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, वहाँ से आपका लावा बाहर आ रहा है और ये क्या बना रहे हैं, एक पैरेलल माउंटेन रेंज बना रहे हैं। आपको मैंने प्लेट टेक्टोनिक के अंदर ये करवाया है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है, और वो कौन सा है, आइलैंडिक आर्क वाला, ठीक है, आइलैंडिक आर्क वाला आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है। इस बीच ना मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, जो आपका जो एप्लेशियन माउंटेन है इसके बारे में ना सवाल आ चुका है, एप्लेशियन माउंटेन बना कैसे है। देखिए एप्लेशियन माउंटेन में ये सारी चीज़ें कब स्टार्ट होती हैं, पेंजिया जब बनता है ना उस वक्त स्टार्ट होती है, यानी कि 460 मिलियन ईयर अगो, कितने साल पहले, 460 मिलियन ईयर अगो पहले जो आपका साउथ अरे क्या नाम है उसका, अफ्रीकन प्लेट है वो जाके कोलाइड हुई है, ठीक है। और ऊपर से जो स्कैंडिनेविया वाला जो पार्ट है वो कोलाइड हुआ है किसके साथ, यूएसए के साथ कोलाइड हुआ है। यानी कि कुछ इस तरीके से आप अगर इसको सिंपल फॉर्मेट में अगर आप लेके चले, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा ऐसा है, लेकिन अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं माइंड में पिक्चर बन जाए कि कोलिजन क्या कैसे हुआ है, और ये कुछ इस तरीके का पार्ट है। तो यहाँ पे आपके ये जो रेंजेस है ना बनी हैं, ठीक है, किसके कोलिजन से, नीचे से कि ये प्लेट आके कोलाइड हुई और ऊपर से आपकी स्कैंडिनेवियन पार्ट, यानी कि मैंने ये बोला कि 460 मिलियन ईयर अगो पहले। और आज की डेट में क्या है, यहाँ पे आपको आज की डेट में अटलांटिक ओशन देखने को मिल रहा है, यानी कि अटलांटिक ओशन गायब हुआ है, यानी कि अटलांटिक ओशन क्लोज हुआ है कब, 460 मिलियन ईयर अगो पहले, और ये दोबारा रीओपन हुआ है, यानी कि कोलाइड होके वापस आ गए हैं। इसी तरीके से आपके जो यूराल माउंटेन है वो बनते हैं। यूराल माउंटेन कहाँ बने हैं आपके, थोड़ा सा ये भी मैं आपको मैप के प्रोस्पेक्टिव से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपके यूराल माउंटेन बने हैं, ठीक है। हाँ चले आगे, ये मैं मार्किंग करवा दूंगा इसकी, उसकी टेंशन मत लीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बस इतना सा कंसेप्ट मुझे बताना था कि ये 460 मिलियन ईयर पे जो पहले आपका अटलांटिक बंद होके दोबारा से बना है ये, ठीक है। चलें आगे। अब ये देखिए आपको कुछ ये लाल लाल लाइन कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनाती हुई दिख रही है, इसी को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है, ये जो पूरा पार्ट है, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है वो छोटा होता जा रहा है साइज में डे बाय डे, ठीक है, जैसे जैसे प्लेट आगे बढ़ती जा रही है ना,
पैसिफिक ओशन आपका छोटा होता जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, नेक्स्ट, ये जो पैसिफिक ओशन है, जहाँ जहाँ आपको देखिए जो ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिल रही है, यानी कि नीचे क्या है वहाँ पे या तो आपको सबमर्ज्ड माउंटेन मिलेंगे, नहीं तो वहाँ पे क्या है, ट्रेंचेस है। ट्रेंचेस क्या होती है, जैसे ही अभी हमने देखा था ना कि दो प्लेट आपस में कोलाइड हो रही है, जहाँ प्लेटें कोलाइड होती है वहाँ पे क्या होते हैं, आपको मैं बता के दिखाई देता हूँ। एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, कुछ इस तरीके से कोलाइड होते हैं ना। ये जो मैंने एनसर्कल किया है, ये क्या होती है, आपकी खाइयाँ होती हैं, इसको ट्रेंचेस बोला जाता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये, एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ठीक है। जो आपका यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको। इसी तरीके से नाज़गा प्लेट कहाँ पे, साउथ अमेरिका के पास, साउथ अमेरिका के पास देखिए, ठीक है। पेरू चिली ट्रेंच, नाम याद आया, पेरू चिली ट्रेंच याद आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट, ये जितनी भी ट्रेंचेज हैं ये सारी यहाँ पे मैंने क्या कर दी हैं, अलाइन कर दी हैं। प्रियोतो रिको ट्रेंच, फिर उसके बाद है आपकी जितनी भी जैसे जावा ट्रेंच होगी, मरियाना ट्रेंच हो गई, टोंगो ट्रेंच हो गई, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये यहाँ से जितने भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आइलैंडिक आर्क की। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, आपको बोर्ड के ऊपर यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। मैं एक बार ये इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, मैंने ये बताया था कि जो आपकी ओशनिक प्लेट है वो डेंसर है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट प्लेट। लेकिन जब बात ये आती है कि अगर दोनों ही ओशनिक प्लेट हो, दोनों ही क्या हो, ओशनिक प्लेट हो, तो उसमें से कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, कौन सी प्लेट ऊपर रहेगी, अब ये कैसे पता चलेगा। सेम कंपैरेटिवली कौन सी डेंसर है वो नीचे जाएगी, और जो आपकी प्लेट क्या है, लाइटर है, वो क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, ठीक है। साइड से ही समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सी प्लेट ऊपर रहेगी, कौन सी नीचे रहेगी, है ना, ठीक है। अब देखिए, ये जो ओशनिक प्लेट है ना, ये क्या होती है, ज़्यादा भारी होती है, ठीक है। क्या होती है, ज़्यादा डेंसर होती है। ज़्यादा डेंसर होने की वजह से क्या होती है, इसकी सबडक्शन, रेट ऑफ सबडक्शन, यानी कि इस एरिया के अंदर जो रेट ऑफ सबडक्शन है क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगी, रेट ऑफ सबडक्शन क्या होगी, रेट ऑफ सबडक्शन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ है, इस डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, मूव कर रही हैं। ये प्लेट आपकी लाइटर है, कंपैरेटिवली, शब्द समझिए, कंपैरेटिवली इस प्लेट के, यानी कि यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये है आपकी ए और ये है आपकी बी। ए प्लेट कंपैरेटिवली लाइटर है बी के मुकाबले में, और जब भी आपकी दो ओशनिक प्लेट होंगी वहाँ पे रेट ऑफ सबडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगी, वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसी वजह से वॉल्केनो जब आएगा ऊपर, मतलब वॉल्केनो ऊपर क्यों आएगा, अरे क्या नाम है उसका, मैग्मा, ठीक है। मैग्मा जब ऊपर आएगा किसके कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आते ही वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से माउंटेन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी जो हाइट है कंसिस्टेंटली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और कुछ समय बाद ये मैं मान के चलता हूँ ओशन का लेवल है, ठीक है, ये ओशन का लेवल है। अब होगा क्या, यहाँ पे मैं कुछ शब्द है ये इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे चीज़ें आप समझ पाएँ, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना बना के, आने वाली 50 से 60 पिक्चर्स लगाई हुई है, हाँ एकदम ढक्कन की तरह, मतलब होता है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मक्खन की तरह। अरे ढक्कन की तरह क्या क्लियर होता है, ढक्कन से तो नॉलेज जाती कहाँ है, क्या ढक्कन नीचे गिर गया, बेचारे को अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरा यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ, धीरे 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 यहाँ पे वॉल्केनो क्या हुआ है, जमता गया है। ये आपके जो ये है ना वॉल्केनो की अलग अलग लेयर बनी है, किसकी वजह से, यहाँ पे आपका मैग्मा ऊपर आया, सॉलिडिफाई होता है, किसकी वजह से, पानी के कांटेक्ट में आते ही सॉलिडिफाई होगा, और ये क्या हुआ है, अब प्रोजेक्ट आउट हुआ है, यानी कि जो इसकी चोटी है, पीक है, पानी से बाहर आ चुके हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये भाई पानी के कांटेक्ट में, पानी ने इसको ठंडा किया और क्या करेगा, इसको इरोड भी करेगा, पानी इसको इरोड करेगा, तो क्या होगा,
ये जो टॉप पीक है ना वो क्या होगी, फ्लैट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे इसका जो बेस है ना और चौड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आइलैंड इस तरीके के होते हैं जो एकदम फ्लैट हैं ऊपर से। वो फ्लैट किस तरीके से हुए हैं, ठीक है, इरोड, एक्सोजेनेटिक फोर्स लगी है उसकी वजह से वो इरोड हो चुके हैं ऊपर से। और जब ये पूरी एक इसी तरीके से जैसे जैसे देखिए ये प्लेट अंदर जाती जा रही है, ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे जैसे प्लेट आपकी अंदर जाती जाएगी, जो माउंटेन की है, यानी जो यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन बने हैं पानी के नीचे, उसकी पूरी एक रेंज बनती जाएगी, ठीक है। और इसी रेंज को जब हम किसके ऊपर देखते हैं, पानी के ऊपर आके एकदम एक बड़े लेवल पे देखते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, 7000 से ज़्यादा टापू देखने को मिलते हैं किसी एक कंट्री के पास। इस तरीके से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली आइलैंड, जापान, ठीक है, ये अलग अलग आपको जो अरे हाँ, यहाँ पे जापान की अगर मैं बात करूँ ना, ये पूरा जो देश है ये किससे कॉन्टिनेंट नहीं है, ये यहाँ पे जो प्लेट कोलाइड हुई है ना उनकी वजह से जो लावा ऊपर है, सॉलिडिफाई होने की वजह से एक पूरा आइलैंड बन के तैयार हुआ है, ठीक है। वहाँ से ये चीज़ें आपको डेवलप होती हुई दिख रही है। ये डायग्राम, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया ना, बहुत सिंप्लीफाई करके बनाया। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, एक बार आप समझिए इसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ट्रेंचेस बन रही हैं और आइलैंडिक आर्क आपको बनती हुई दिख रही है, सेडिमेंट्री आर्क, वॉल्केनिक आर्क, ठीक है। सेडिमेंट्री आर्क कौन सी है, ये यहाँ से मैंने बोला था ना इरोड होती गई है, अब ये इरोडेड मटेरियल कहीं पे तो जाके जमा होगा, ठीक है, समझ गया। चलिए काम को थोड़ा सा खींचते हैं, लेक्चर आपका 1 घंटे का हो गया है, क्योंकि आगे और भी बहुत टॉपिक अलाइंड है जो मुझे आपको समझाने हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये आपको मैं छोटी सी राइटअप प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पॉज कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे आपको पॉज करके इसको थोड़ा सा पढ़ना है ताकि आपको कुछ इंसाइट मिल पाए, ठीक है। हाँ, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपके बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि ये अलग अलग जगह पे टापू, मतलब इंडोनेशिया है, ठीक है, हर कोई बोलता है हाँ इंडोनेशिया, क्यों है वो इस पर्टिकुलर शेप के अंदर। यहीं पे अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो इस शेप में क्यों है, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट इस शेप में क्यों है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, वक्त आने पे ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ओशियनिक ट्रेंच। अब देखिए, जो हमने एक प्लेन धरातल पे, मतलब यहाँ पे बोर्ड पे 2D में देखा, अब मैं वो दिखा रहा हूँ आपको 3D के अंदर, ठीक है। अरे आजा भाई, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। किस तरीके से आपकी एक प्लेट नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जो रेड रेड पार्ट देख रहे हैं वो है एस्टिनोस्फीयर का, और यहाँ पे सबडक्शन जोन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। राइजिंग आपको यहाँ पे जो मैग्मा चेम्बर है वहाँ से ऊपर आते हुए दिख रहा है, मोह डिसकंटिन्यू दिख गई, बहुत बढ़िया। क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिल गया, ओके वेरी गुड। और ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक ट्रेंच दिख गया। चलिए, यहाँ पे आपका जो आइलैंडिक आर्क का जो मेन जो टॉपिक है क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म होता है, ठीक है। और क्या रहेगा आपका, हाँ मार्किंग रह गई ना, मैं एक बार आपको मार्किंग प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट बताइए आपने कहाँ तक करा था, एक बार मैं यहाँ पे इंडेक्स देख लेता हूँ। यूनिफॉर्मेटिज्म की मार्किंग मैंने करवा दी है, ठीक है, ये हो चुकी है, ओके। चलिए मैं साथ के साथ ना चैप्टर के अंदर ही देख लेता हूँ, चैप्टर में देखते ही पता चल जाएगा कहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। फंडामेंटल कंसेप्ट करवा दिया है आपको, ओके, ये भी हो गया है। थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, वो अभी से मत कीजिए, क्योंकि जो थ्योरीज है ना वो अभी तक हमने की नहीं है, क्योंकि थ्योरी को समझाने से पहले ये बेसिक पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, उसी के बाद ही आपको थ्योरी समझ में आएंगी, ठीक है। ये अभी से छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मैं एक बार बताता हूँ ये कब मैं आपको करवाऊँगा, बस ये 1 से 2 दिन में सारे लेक्चर में रिकॉर्ड करने वाला हूँ बैक टू बैक, ठीक है। क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी एंड ये भी छोड़ दीजिए अभी से आप, ये नहीं करना है। टाइम बिंग अभी के लिए नहीं करना।
इंटीरियर ऑफ अर्थ करवा चुका हूँ मैं आपको, ये मार्किंग करवा दी है इसकी। फिर कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन, ये मैंने आपको करवा दिया ना, टेट्राहेड्रल पिरामिडल, ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अच्छा देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ना आपको 3-4 जगह पे अलग अलग मिलेगी, तो मैं आपको ना पेज नंबर बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, आप चाहे तो अलग से कहीं पर लिख लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पेज नंबर 124 में मिलेगी, ठीक है, 125, ठीक। इसी के साथ लिंक करके क्या बताया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अरे भाई ये वाली किताब है, ठीक है, आपने अगर लेटेस्ट एडिशन लिया है किताब चेंज होगी। मैं अभी बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 है कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। जब मैंने आपको मार्किंग करवाई थी ना, मैंने आपको यही बताया था कि अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना कर लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक में आगे करवाऊँगा। तो जो प्लेट टेक्टोनिक है मैंने यहाँ पे खुद मार्किंग नहीं लगवाई है, इट मीन्स आगे मैंने कहीं पे और इसको हाईलाइट किया हुआ है। आप पढ़ना चाहे इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बस ये है कि रिवीजन हो जाएगी, बातें वही लिखी हुई हैं, ठीक है। बस ये है कि जो ये थ्योरी बताना चाह रहे थे ना, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक को ऐड कर दिए ताकि ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे को क्या करना है, अरे 150 से 250 वर्ड के हिसाब से पढ़ना है ना, तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, चाहे तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, कोई वो नहीं है कि आपका समय वेस्ट होगा, लेकिन जानकारी काफ़ी मिलेगी। आइसोस्टेसी का आपको मैंने करवा दिया है। और जो आपका लेक्चर मतलब ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 8 याद आ रहा मेरे को, रॉक्स का, ये आपका जीएस का पार्ट है, जीएस में मैं आपको करवाऊँगा। अगर आप फिर भी मार्किंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, आपके ये पेज नंबर 140 के ऊपर है, ये वाली जो बुक है आपकी, ठीक है। इस बुक के अंदर पेज नंबर 140 से स्टार्ट है आपका, इसके अंदर आप कर लीजिए। इंट्रोडक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन जो मिलता है ये भी है, ठीक है। कार्बोनेटेड ग्रुप ऑफ मिनरल्स पढ़ लीजिए क्या होते हैं, कार्बोनेटेड, सल्फाइड, मेटालिक एलिमेंट पढ़ लीजिए इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये आप कर लीजिए। अरे आसान है, ये जीएस के हिसाब से कभी भी ये पूछा नहीं जाता व्हाट इज सेडिमेंट्री, ये अनुमानित है, मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, पता होना चाहिए सेडिमेंट्री। अगर भाई कहीं अगर आप सेडिमेंट्री की रॉक की बात कर रहे हैं, उसको बिल्कुल तोड़ तोड़ के बिल्कुल बारीक बारीक की एक लेयर बिछाते गए, वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या होती है, जो आपका लावा बाहर आया, ठीक है, और वो अपना ठंडा होने की वजह से किस डायरेक्शन में जाएगा, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। पसीना आ रहा है मेरे को एकदम से, कूलर चला रखा है भाई, तब इतना पसीना आ रहा है। टेम्परेचर नियरली आप मान के चलिए आज 47-48 डिग्री है, और सीधा सूरज यहाँ पे मेरे माथे के ऊपर आता है, बाहर से ढका हुआ है तब भी। इग्नियस रॉक पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ लीजिए, ये वाला पेज भी, पेज नंबर देखिए 140, 140 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 141 कंप्लीट पढ़ लीजिए आप, 142, 143, 144, 145। एक मिनट यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें अभी हम करने भी वाले हैं, ठीक है। वॉल्केनिज्म वाले पार्ट के अंदर ये कुछ चीज़ें आएंगे भी आपकी, जैसे कि जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक है, इसके अंदर आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 तक आपकी अलग अलग दी हुई है ना क्लासिफिकेशन, जैसे कि ग्लेसी यहाँ पे 4th नंबर पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, फिर उसके बाद एक्सट्रूसिव। जो इंट्रूसिव है ना वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लैकोलेथ, बैकोलेथ, फिर उसके बाद डाइक, सिल, फिर उसके बाद वेंट, फिर उसके बाद नीचे जो आपका सबसे जो बॉटम वाला पार्ट होता है जिसमें बैथोलिथ बोला जाता है, वो सारी चीज़ें विद डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। आगे ये सारी है जो इंट्रूसिव इग्नियस है ना, आप एक काम कीजिए इसको पढ़ लीजिए, इससे क्या है कि जब नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर कराऊंगा ना, चीज़ें एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पेज नंबर 43 पे हूँ अभी से मैं, ठीक है। बैथोलिथ ये होगा ए, सी है आपका लोकोलिथ, फिर है आपका फैकोलिथ, ABCDE, और फिर उसके बाद आता है F डाइक, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपके एक्सट्रूसिव, ठीक है। पेज नंबर 145 पे एक्सट्रूसिव है। फिर एक्सट्रूसिव में देखिए आपकी दो टाइप की होती है, क्वाइट और दूसरा होता है एक्सप्लोजिव। क्वाइट कहाँ मिलेगी आपको, मिड ओशनिक रिज पे, बताया था ना आपको क्वाइट कहाँ मिलेगी, मिड ओशनिक रिज पे, ठीक है। मिड ओशनिक रिज पे क्यों मिलेगी, क्योंकि ये प्लेट है और ये प्लेट है, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका लावा है क्या होगा, ऊपर आपका इजिली यहाँ पे सरफेस पे आ जाता है, और फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिक eruption बोला जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपका वर्ड है जो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में यूज़ करना है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये 146 पे लिखा हुआ है, इसमें आप अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि आपका एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा आपको। जो लावा होता है ना बेसिकली उसी के ऊपर है, अगर फ्लो कर रहा है या गाढ़ा है, विस्कस है, जैसे एंडेसाइटिक मैंने आपको कराया था ना, बेसाल्टिक है, एंडेसाइटिक, इस तरीके से अलग अलग टाइप होती है इनकी। अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक देख लीजिए आप इसको। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये माउंटेन वाला जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है जीएस के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। ऑप्शनल में इसकी एप्लीकेशंस आती है, ठीक है। एप्लीकेशंस किस तरीके से, जैसे कि अगर आपका कहीं पे वॉल्केनो है, उसके ह्यूमन हैज़ार्ड क्या हैं, ठीक है, नेचुरल इम्प्लीकेशन क्या हैं, इस तरीके से सवाल आते हैं। और यहाँ पे आपको नॉलेज अप्लाई करते हुए आनी चाहिए कि वहाँ पे लैंडस्लाइड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे मेटामॉर्फिक एंडेसाइटिक टाइप ऑफ रॉक है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि वहाँ पे आपको नॉलेज अच्छी है। जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंट होते भी दिखती है। क्यों? वहाँ पे सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है और वो लूज होती है। जैसे उसके ऊपर बारिश आती है ना, नीचे गहराई तक पानी चला जाता है, तो ये वाली लेयर और ये वाली लेयर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग नहीं है, और ये इस तरीके से भी है। अरे कहाँ गया स्लोप, हाँ अभी दिख रहा है ना। तो ये इस तरीके से भी है, जैसे बारिश हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है भाई साहब नीचे आ जाती है ऊपर वाली लेयर, ठीक है, देखेंगे गहराई में। फिर उसके बाद आपका है 8.4 पेज नंबर है 148 के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। देखिए अभी मैंने इसको करवा दिया है, तो जब हम क्या करेंगे जीएस वाला पार्ट करेंगे ना, वहाँ पे मैं इसको फिर मैं पीपीटी के ऊपर लिख के ही सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा, वहाँ पे फिर मार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, ठीक है। 75% जो सरफेस है ना आपका, वहाँ पे सेडिमेंट्री मतलब अर्थ के ऊपर जो आपको रॉक मिलती हैं उसमें 75% भागीदारी किसकी है, सेडिमेंट्री की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हो गया, ओके। पेज नंबर 149 तक देख लीजिए आप। उसके बाद ये जरूर करना है आपको टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड ग्रेन, टेबल नंबर 8.3, पेज नंबर है 150, पहला पैरा। उसके बाद यहाँ पे सैंडस्टोन लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड, जैसे कि जो रेत के कण होते हैं ना, उसके साइज़ के हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेरी फाइन सैंड, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और पतला होगा मतलब छोटा होगा उसका साइज़, फाइन, फिर मीडियम, फिर कोर्स, फिर वेरी कोर्स, ठीक है। देख लीजिए ये पूरा 150 151 पेज, ठीक है। ये जो केमिकल कंपोजिशन देखी दी हुई है ना आपको पेज नंबर 151 के ऊपर, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप इसको बाय बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं थी सभी बच्चों की, तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपको ये केमिकल कंपोजिशन समझ में आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, ठीक है, ये किस तरीके से बैलेंस हुआ, नहीं पल्ले पड़ता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इस वाले पार्ट को। बस हाँ, इसके पीछे का कोर क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। कैल्केरियस रॉक की बात कर रहा हूँ मैं। जब कास्ट टोपोग्राफी करेंगे ना, लाइमस्टोन की जो गुफाएं होती हैं वो, मतलब हाँ केव क्यों बनती है, केव के बनने के पीछे का रीज़न क्या है, वो हम कास्ट टोपोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। उस जगह ये जो कास्ट है ये नाम कहाँ से आया, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें देखेंगे। पेज नंबर 152 पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी कमांड अच्छी बन जाएगी आपकी। पेज नंबर 153 मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मीनिंग क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अभी से तो मैं वो करवा रहा हूँ जो जीएस का पार्ट है, ठीक है, अभी तक हम अपने आज के कंसेप्ट में नहीं पहुँचे। उसके बाद एजेंट क्या है मेटामॉर्फिज्म में, हीट, कंप्रेशन, सॉल्यूशन, देख लीजिए ये भी आप। फिर उसके बाद है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, पेज नंबर 154। उसके बाद पेज नंबर 155 हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म, देख लीजिए, यहाँ से थोड़े से गहरे कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है, यानी कि ये पूरा ही आपका करने वाला है चैप्टर। अर्थ मूवमेंट, पेज चैप्टर नंबर 9, ये अभी करवाऊँ आपको, ये अभी रहने दीजिए ये वाला ना, चैप्टर नंबर 9 की मार्किंग मैं अभी नहीं करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी, ये अभी हमें हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए कहाँ से आपका पेज नंबर, ये पेज नंबर 185, पेज नंबर है 185, चैप्टर नंबर आपका होगा 11 प्लेट टेक्टोनिक। नई जो एडिशन है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आप एक बार इंडेक्स में जाके देख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक कहाँ लिखा हुआ है। इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा आपको, सबसे आगे आएंगे ना,
ये यहाँ पे दिए होते हैं, जो जो चैप्टर है ना यहाँ पे आपको दिए होंगे, एक बार वहाँ से नंबरिंग चेक कर लीजिए, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक मैंने बोला था ना, वहाँ से पढ़ लेंगे तो ठीक है, कोई ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें आपको क्लब मिलेंगी, एक ही जगह पे मिलेंगी सारी चीज़ें। मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, ट्यूजो विल्सन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पे। पेलियो मैग्नेटिज्म यहाँ से कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सन है, क्योंकि पेलियो मैग्नेटिज्म पे ना सवाल बनने इसलिए क्या बोलते हैं, आसार इसलिए हैं क्योंकि 55 किलोमीटर की रेट से क्या हो रहा है, आपका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो डिविएट हो रहे हैं अपनी जगह से, सवाल बन सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था 1 से 2 साल पहले, हाँ 1 से 2 साल पहले न्यूज़ में था, सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि पिछले 2 साल से हो क्या रहा है, कोविड की वजह से एग्जामिनर को यही समझ में नहीं आ रहा कि करंट अफेयर में से क्या उठाएं और क्या नहीं उठाएं, तैयारी पूरी करके रखनी है, ठीक है। पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, प्लेट मार्जिन देख लीजिए, पूरा 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 मतलब सारा का सारा 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड देखना है आपको। ये करवा चुका हूँ मैं सारी चीज़ें, नहीं समझ में आया कोई चीज़ लेक्चर में जाके देख लीजिए, तब भी डाउट रह जाए पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा, शर्माइएगा मत। पेज नंबर 188 पढ़ना है, ठीक है। और पेज नंबर 188 इसके बाद 189 में पूरा पढ़ना है भाई, ये तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हाँ। लेकिन इसमें जो पेज नंबर 189 में ये लिखा हुआ ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेलियो मैग्नेटिज्म, आप जो यहाँ तक लिखा हुआ ना, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेलियो मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ रॉक सैंपल ऑफ द सेम एज फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ देयर ओरिएंटेशन। सिंपल सा यही लिखा है, यहाँ से ये वाला जो रॉक लिया है इंडिया से, ये वाला रॉक लिया है कहाँ से, पाकिस्तान से, अरे ये तो नज़दीक हो गया, अफ्रीका से, और ये लिया है अमेरिका से। इनकी क्या देखेंगे कि भाई जो अलाइनमेंट है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, उनकी स्टडी करने से ही चीज़ें पता चलेंगी, तो पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे भी ये लैम्डा वगैरह लिखा हुआ है ना, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, इसको बाय बाय कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट पेज आता है 190, यहाँ पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ में बन जाता है, साउथ नॉर्थ में बन जाता है, इसको रिवर्सल बोला जाता है। देख लीजिए, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि समुद्र का जो तल है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपने देख लिया। ये नीचे जो पेज नंबर 191 के अंदर आपको स्केल दिखाई दे रहा है ना, नहीं पल्ले पड़ा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लीजिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने उसमें करवाया नहीं है ना, कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए। ये बेसिकली क्या है कि पैंक के द्वारा बताए गए थे अलग अलग टाइम स्केल, ठीक है, जैसे कि गिलबर्ट गुम्स, और ये अलग अलग जो नाम है ना, ये जर्मन नाम है। अब क्या नहीं करना ये देखिए, पेज नंबर 192 पे आइए, 192 है पेज नंबर, इसके अंदर 11.4 लिखा हुआ है प्लेट मोशन, छोड़ दीजिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिर के ऊपर से जाएगा, ठीक है, ये हमारे उसका पार्ट भी नहीं है सिलेबस का, छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लेट ये आपका पेज नंबर 192 से स्टार्ट होता है कंप्लीट, ये छोड़ दीजिए। 193 भी नहीं करना आपको, यानी कि जो 11.5 है ना, कॉज ऑफ प्लेट मोशन, नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपके आती है 11.6 पेज नंबर 194 के ऊपर, ये आपको लेके चलना है प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये करवाया है ना, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप बिल्टअप करते जाइए और अपना लिखते जाइए, ताकि आपको पता चले कि भाई जो आपने पढ़ा है उससे आप 150 वर्ड का बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। 11.7 करना है, 194 पे यही है। 11.8 प्लेट टेक्टोनिक एंड वोल्केनोसिटी करना है, ठीक है, क्या रिलेशन है, प्लेट आगे बढ़ती है, वोल्केनो कितना बनेगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। कहाँ तक हो गया, पेज नंबर 194 ना। उसके बाद आपका आता है पेज नंबर 199, नीचे डायग्राम दिया हुआ है नॉर्मल मैग्नेटिज्म, ठीक है, रिवर्स मैग्नेटिज्म और नॉर्मल मैग्नेटिज्म, ये एक बार देख लीजिए, डायग्राम में समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे मैंने डायग्राम दिया, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पूरा पढ़ना है आपको, आधा पेज तो भाई डायग्राम ने घेर रखा है, इतने घबरा क्यों रहे हो पढ़ने से, ठीक है। 96 कंप्लीट करना है। इसके अंदर पेज नंबर 197 में पॉइंट 1 लिखा हुआ ना, रिंग वुड 1974, अरे सबसे ऊपर लिखा हुआ है टू अंडरलाइन बेसॉल्ट, उसके अगली लाइन लिखी हुई है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ एंडेसाइटिक डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद की लाइन, फिर उसके बाद नंबर 1 लिखा हुआ ना, रिंग वुड 1974, नहीं करना, छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ ना अकॉर्डिंग टू, ये छोड़ दीजिए।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं अपेरेंटली से लेकर के डॉर्मेंट तक, ठीक है। चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हुई है ना पहले वाली में, तो ये पूरा पोर्शन पढ़ लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और 11.9 अर्थक्वेक, अरे यार हर बार ना मैं क्या करता हूँ, अर्थक्वेक की सारी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं, बना रखी है भाई, वो बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर हैं, बढ़िया बढ़िया इस तरीके से कि वो उसी वक्त बताऊँगा मैं। अभी तो चलिए, ये प्लेट टेक्टोनिक और अर्थक्वेक करवाना था एकदम से, पता नहीं वो स्किप कैसे हो गई है। ये अलाइंड है सारी चीज़ें। सुनामी क्या होती हैं पढ़ लीजिए, ठीक है, काफ़ी आपको इंसाइटफुल मिलेंगी। सुनामी का तो जो एक एक वर्ड है ना, आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा धरती के पास कितनी पावर है। अब आप देखिए कि, चलिए ये आप खुद ही पढ़िए, मैं अभी और आगे नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो आपका 9 था ना, लेक्चर नंबर 9 ए और बी, क्या क्या करवाया था उसमें, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक करवा दिया है उसमें। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का देखिए, ऐसी कोई मेरे को ऐसी किताब नहीं मिली है कि जिसमें सारी चीज़ें अलाइंड हो। तो एक काम करिए, मैं आपको क्या करूँगा, मेरा जो ब्लॉग है ना, मैंने अभी क्या है कि लिखना स्टार्ट कर दिया है कुछ 2 दिन से। अगर आपको मेरी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मैं रेक्टिफाई मैं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो पहले थी वो उड़ चुकी हैं, पता नहीं किस तरीके से उड़ गई हैं, मैं अभी दोबारा वो बना रहा हूँ वेबसाइट, तो चीज़ें आप अपडेट कर दूँगा। उसके अंदर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का है ना, कोई अलग से ऐसा कोई PDF ऐसा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं टाइप करके उसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेरे खुद के नोट्स हैं। और क्या करवा सकते हैं और क्या दे सकता हूँ मैं आपको, कुछ और मिसिंग है क्या, या मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था ऐसा कुछ करने वाले हैं। 2 चीज़ें बताई थी, टाइप ऑफ माउंटेन डन हो गए, और आइलैंड आर्क हो गई, और मार्किंग डन हो गई है, ठीक है। और कुछ है जो आपको बताना है, ये आपको 13 का करवाई दिया था ना, ये टाइप ऑफ माउंटेन, रफ माउंटेन, ये करवा दिया ना आपको, मार्किंग करवा दी है कि नहीं करवाई है, मुझे तो ऐसे, हाँ करवा दी है भाई, जियोस इंक्लाइन के अंदर ये करवाई थी। और हाँ, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, ये आने वाले आपके लेक्चर्स है, वॉल्केनिज्म, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, ये सारी मैं क्या करवाने वाला हूँ आपको, गहराई में जाके चीज़ें अच्छे से करवाऊंगा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। बताइए क्या करना है लेक्चर के समाप्त होते ही, रीड, रिपीट, रिवाइज। कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों, बैकलॉग मत रखिए कि आजकल पता नहीं कब आपका पेपर का दिन आ जाएगा और कुछ तैयार नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। ये मत समझिए कि भाई कोविड जा चुका है एकदम खुले में घूमो, नहीं भाई, ये जो एकदम बोलते हैं ना सिचुएशन एकदम से ख़राब हुई थी अप्रैल मंथ में, वो इसलिए हुई थी लापरवाही की वजह से। आने वाला जो आपका अक्टूबर तक है ना, अपने घर के अंदर रहिए, चीज़ें पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, ठीक है। बाहर घूम के क्या करोगे यार, पिछली बार पता क्या हुआ था, लास्ट कोविड में एग्ज़ाम से 20 दिन में हॉस्पिटलाइज था, ठीक है, 20 दिन नहीं, तकरीबन महीना भर पहले आप मान के चलिए, पूरा महीना हॉस्पिटल था मैं, पूरे तैयारी कैसी तैसी हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसी कोई तकलीफ हो, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, और सुबह टहलते टहलते रिकॉल ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।